और इस बीच एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट की ओर से खारिज कर दी गई है। ये बड़ी अपडेट, स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं दिल्ली सरकार में सत्येंद्र जैन, और अब जानकारी ये कि सुप्रीम कोर्ट में जमानत की जो याचिका सत्येंद्र जैन की ओर से डाली गई थी उसे सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है। यानी कि आम आदमी पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। एक तरफ संजय सिंह, दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया दिल्ली शराब आबकारी घोटाला मामले में फंसे हुए हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल को बार बार ईडी की ओर से समन किया जा रहा है। और अब एक ये बड़ा झटका, सत्येंद्र जैन की जो जमानत याचिका थी वो सुप्रीम कोर्ट की ओर से खारिज कर दी गई है। करप्शन मामले में सत्येंद्र जैन इस वक्त जेल के अंदर है, सजा काट रहे हैं। सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट की ओर से फिलहाल खारिज कर दी गई है। सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट की ओर से खारिज कर दी गई। ये बड़ा झटका सत्येंद्र जैन को लगा है। सत्येंद्र जैन को जिस तरीके से बड़ा झटका लगा, सीधा हम रुक कर लेंगे। हमारे सहयोगी विक्रांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। विक्रांत, ये पूरा मामला भी बताइए और कितने बड़े झटके के तौर पर इसे देखा जाए। देखिए, निश्चित तौर पर सत्येंद्र जैन के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि मेडिकल ग्राउंड पर इंटरिम बेल पर वो बाहर थे, अंतिम जमानत पर बाहर थे, लेकिन अब उन्हें दोबारा से सरेंडर करना होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने न केवल उनकी जमानत याचिका जो रेगुलर बेल एप्लीकेशन फाइल की थी नियमित जमानत के लिए वो खारिज की है, बल्कि ये भी कहा है कि वो तुरंत सरेंडर भी करें। तो अब उन्हें दोबारा से जेल में जाना पड़ेगा और करीब 1 साल तक सत्येंद्र जैन जेल में थे, तिहाड़ जेल में बंद थे। उसके बाद उन्हें स्वास्थ्य आधार पर ये जमानत मिली थी और साथ ही उन्होंने अपनी रेगुलर बेल के एप्लीकेशन भी फाइल की थी। मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला है ईडी ने उनके खिलाफ दर्ज किया था, इसी मामले में उन्होंने ये जमानत याचिका लगाई थी, लेकिन जस्टिस बेला त्रिवेदी की बेंच ने ये याचिका खारिज कर दी है और साथ ही साथ उन्हें तुरंत सरेंडर करने का भी निर्देश दिया है। तो सत्येंद्र जैन के लिए एक बड़ा झटका, क्योंकि स्वास्थ्य आधार पर वो अंतरिम जमानत थे, लेकिन अब उन्हें दोबारा से जेल में जाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी रेगुलर बेल एप्लीकेशन खारिज कर दी है। विक्रांत, मनी लॉन्ड्रिंग का ये कौन सा मामला था और कितने समय से सत्येंद्र जैन जेल से बाहर थे? देखिए, पिछले करीब 1-2 महीने के करीब से सत्येंद्र जैन बाहर थे, क्योंकि मेडिकल ग्राउंड पर उन्हें जमानत मिली थी और इस बीच उनका इलाज वगैरह भी चला था अस्पताल में, और बाद में वो अपने घर पर आ गए थे और उसके बाद उन्होंने रेगुलर बेल के लिए एप्लीकेशन फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में। चूंकि निचली अदालत और हाई कोर्ट से उनकी बेल एप्लीकेशन खारिज हो चुकी है रेगुलर बेल के लिए जो उन्होंने दाखिल की थी, जिस कारण उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था आज सुबह के लिए, और आज सुबह जैसे ही कोर्ट खुली, कोर्ट ने फैसला सुनाया और उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। 1 साल से ज्यादा समय सत्येंद्र जैन जेल में रहे थे, जिसके बाद उन्हें मेडिकल ग्राउंड पर बेल मिली थी, लेकिन अब कोर्ट ने उन्हें दोबारा से सरेंडर करने को कहा है। तो अब सत्येंद्र जैन को, जो दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री भी रहे हैं, उन्हें अब दोबारा से जेल जाना पड़ेगा, तिहाड़ जेल, क्योंकि कोर्ट ने उनकी रेगुलर बेल एप्लीकेशन खारिज कर दी है। शुक्रिया विक्रांत आपका। लेकिन ये बहुत बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। सत्येंद्र जैन को अब सरेंडर करना होगा, यानी कि वापस जेल जाना होगा। अभी स्वास्थ्य आधार पर इंटरिम बेल पर सत्येंद्र जैन बाहर हैं, और क्योंकि सत्येंद्र जैन ने जमानत के लिए एक अर्जी सुप्रीम कोर्ट में डाली थी, जिस पर बड़ा झटका देते हुए सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट ने इस जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। मेडिकल ग्राउंड पर सत्येंद्र जैन की ओर से यह अर्जी दी गई थी और उसके बाद बताया गया, ये दलील दी गई थी सुप्रीम कोर्ट को सत्येंद्र जैन की ओर से कि उनके स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जिस पर उन्हें पहले ही बेल मिली हुई थी, और अब जब दोबारा उन्होंने बेल के लिए याचिका डाली तो खारिज कर